कौटिल्य लगभग 300 ईसा पूर्व। जीवन परिचय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान महत्वपूर्ण है। साधारण परिवार में जन्म के बावजूद अपनी योग्यता, क्षमता और साहस से न केवल अपना मुकाम स्थापित किया, वरन अपनी संगठन क्षमता, कूटनीति, शौर्य से नंदवंश का नाश कर दिया। इन्होंने अपनी दूरदृष्टि से नंदवंश के अत्याचारों से भारतीय जनमानस को मुक्त करवाया। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करते हुए भारतीय राजनीतिक एकीकरण के द्वारा एक सशक्त राजनीति सत्ता की स्थापना की। विद्वानों का मत था कि कौटिल्य का जन्म 300 ईसा पूर्व तक्षशिला के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनको कई नामों से पुकारा जाता था। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य आदि प्रमुख हैं। कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा समाप्त होने के साथ वह वहीं आचार्य नियुक्त हो गए। सम्राट गणानंद द्वारा सभा में किए गए अपमान ने उन्होंने न केवल झकझोर दिया, वरन उन्होंने उन्हें सक्रिय राजनीति में भी धकेल दिया। गणानंद नंदवंश के नाश होने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। सिकंदर के जाने के बाद कौटिल्य ने पंजाब के राजाओं से मैत्री कर यूनानियों को देश से निकाल दिया। हितोपदेश के रचयिता विष्णुगुप्त और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य संभवतः दोनों एक ही हैं। हितोपदेश में बालकों को शिक्षा देने के लिए पशु पक्षियों की कहानियां हैं। कौटिल्य ने अपने कृति अर्थशास्त्र के द्वारा शासन संचालन, राजा के अधिकार व कर्तव्य का व्यापक चित्रण किया है। इन्होंने प्रजा हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम एवं कड़े नियम बनाने की वकालत की। वे प्राचीन भारत के संभवतः पहले विद्वान थे जिन्होंने राजनीति विषय का विशद विवेचन किया। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत व षाड्गुण्य सिद्धांत राजनीति शास्त्र को उनकी अमूल्य देन है। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का वर्णन किया है। उनके ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय तथा 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य का विभिन्न विषयों पर दिया गया संपूर्ण विवेचन यथार्थवादी है। वे एक मजबूत राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना की मजबूती तथा विस्तारवादी नीति की वकालत करते हैं। वे राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाने के पक्षधर थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कौटिल्य प्राचीन काल के पहले ऐसे विचारक थे जिसने राजनीति पर इतना व्यापक और उद्देश्यपूर्ण ग्रंथ लिखा। उनके शासन, प्रशासन और विदेश नीति संचालन पर दिए गए विचार सैकड़ों वर्ष गुजर जाने के बाद भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इनकी कृति अर्थशास्त्र उसकी मानवता को दी गई अमूल्य देन है। कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा महान भारतीय यथार्थवादी राजनीतिक विचारक जिसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा। यह व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ है जिसमें राजनीति को धर्म से स्वायत्त विषय माना गया है। कौटिल्य को नीति शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्रीय परंपरा स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बना दिया। अर्थशास्त्र श्रुति, स्मृति और संहिता की बजाय एक नीति शास्त्र है। कुछ विद्वान जिनमें डॉक्टर जोली, D.R. भंडारकर, आर्थर बी कीथ और विंटर नीट्स का नाम प्रमुख है। इन्होंने इसे दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी की रचना माना है। जबकि दूसरी ओर गणपति शास्त्री, नरेंद्र लॉ, V.S. स्मिथ और काशी प्रसाद जायसवाल आदि विद्वानों इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य हैं तथा रचनाकाल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ही है। अर्थशास्त्र राजनीति सिद्धांत नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा गया एक ग्रंथ है। कौटिल्य का राजशास्त्र पर लिखा गया ऐसा ग्रंथ है जिसका उद्देश्य एक बुद्धिमान राजा को शासक करने की कला से अवगत करवाना था। V.R. मेहता कहते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ अधिक है, न कि राजनीति अथवा शासन कला पर। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिस पर मनुष्य बसे हों।
इस प्रकार अर्थशास्त्र ऐसी संहिता है जो भूमि अर्जन करने व उसमें वृद्धि के उपाय सुझाती है। अर्थशास्त्र जिसे सामशास्त्री प्रकाश में लाए उनमें उसमें 15 अधिकरण हैं, जिसमें लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला, कूटनीति पर लिखा गया यह एक महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र रुद्रपट्टनम समाज श्याम शास्त्री, जिनकी वजह से अर्थशास्त्र दुनिया के सामने आया, मैसूर रियासत की गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी में प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण का काम करते थे। 1905 के कुछ समय पहले तंजौर का एक गुमनाम ब्राह्मण पुस्तकालय में आया तथा श्याम शास्त्री को संस्कृत भाषा में ताड़ से के सूखे पत्तों पर लिखी सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपि दे गया। यह वस्तुतः अर्थशास्त्र था। श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद किया और 1905 में अंशों को छापना शुरू कर दिया। अर्थशास्त्र की इस प्रकटीकरण ने पूरे भारतीय विमर्श को ही बदल दिया। अर्थशास्त्र में कूटनीति, राज्य शिल्प को इतनी प्रमुखता दी गई है कि नैतिकता पर राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया है, जिसके विपरीत बौद्ध चिंतन में राजनीति को निरंतर नैतिकता के अंकुश में रखा गया है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भाग हैं व राज्य में 18 मंत्री या विभागाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें कौटिल्य अष्टादश तीर्थ कहता है। तीर्थ का तात्पर्य होता है मंत्री या विभागाध्यक्ष। कौटिल्य ने अन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 4 विधाएं बताई हैं। एक विधा है अन्वेक्षिकी, दूसरी है त्रयी, तीसरी वार्ता और चौथी दंड नीति। क्योंकि विधा वह है जिसमें धर्म व अर्थ का परिज्ञान और सिद्धि हो, किंतु इनमें दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी 4 विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विधा है वह है दंड, क्योंकि अन्य विधाओं का मूल दंड नीति में ही है और संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन दंड नीति पर ही